हेलो गाइस, वेलकम टू विभा क्लासेस। आज हम आपके साथ लाए हैं क्लास 12 अकाउंटेंसी चैप्टर 4 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का एडजस्टमेंट ऑफ अ कैपिटल, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। उसके दोनों क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। दो टाइप हैं आपके पास, दोनों क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बैक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप समझ भी सकें। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास। राम मोहन एंड सोहन हरी, राम मोहन सोहन एंड हरी, राइट। तो उनके आपस की जो ओल्ड रेशो है डियर वो है 4321। ऑन 1 अप्रैल देयर बैलेंस शीट एज फॉलोज। चारों की आपके पास कैपिटल दे रखी है, राइट। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है हमारे पास 1,20,000 का। फिक्स एसेट करंट एसेट दे रखी है। फ्रॉम द अबव डेट पार्टनर डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन दिस रेशो। उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो गई, ठीक है, यानी रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया फर्म का। For this purpose, the goodwill of the firm valued this 1,80,000. The partner also agreed the following: the claim for workman compensation is 1,50,000. Okay. Adjust the capital of the partner according to the new profit sharing ratio by opening current account. तो हम यही सिखाएंगे आपको, यही सबसे important adjustment है। बाकी जो है कैसे आपने रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, इसको लेकर हमने ऑलरेडी 5th पार्ट में आपको बताया कि कैसी कैसी चीजें जाती हैं उसमें, फायदे नुकसान कहाँ पोस्ट होता है। अब मेन इसमें आपके पास ये एडजस्टमेंट वाला रहता है, ये भी आपके साथ डिस्कस कर देते हैं। तो सबसे पहले डियर क्वेश्चन रीड करना है। हमारे स्टेप्स हैं, अगर आप वो फॉलो करेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो। क्वेश्चन में क्या है अपने दिमाग में फिट करो। क्वेश्चन को देखने के बाद आइडिया लग जाता है कि कितना बड़ा रीवैल्यूएशन होगा, कितना बड़ा। तो हम उसके बाद सेकंड स्टेप फॉलो करते हैं, अपना रीवैल्यूएशन अकाउंट, जर्नल एंट्री, क्योंकि गुडविल की जर्नल एंट्री तो होगी। क्वेश्चन में बेशक हमसे नहीं मांगा गया, क्वेश्चन में सिर्फ ये कहा गया रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाओ, बैलेंस शीट, लेकिन गुडविल की जर्नल एंट्री तो हम करेंगे ही करेंगे, तो वो हम बना के रखते हैं। तो पहले मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाती हूँ, फिर जर्नल एंट्री, देन पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। सारा फॉर्मेट में इकट्ठा बना के रखती हूँ, साथ साथ पोस्टिंग करूंगी, कोई भी चीज अधूरी नहीं रहेगी, ठीक है। पहला स्टेप डन, क्वेश्चन रीड। सेकेंड स्टेप डन, फॉर्मेट रीड, फॉर्मेट डन। ना थर्ड स्टेप क्या होता है? थर्ड स्टेप होता है सबसे पहले मैं एडजस्टमेंट को पोस्ट करूंगी, लेकिन उससे भी पहले डियर एक काम मैं करके रखती हूँ। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में यहां पर मैं बैलेंस बीडी लिख देती हूँ सबसे पहले, और हमें पता है बैलेंस बीडी में तो कोई बदलाव है नहीं। ये रही इनकी कैपिटल चारों की, 4 लाख, 4.5 लाख, 2.5 लाख और 2 लाख रुपए। ये हम सबसे पहले यहां पर क्या कर देंगे? पोस्ट कर देंगे। 4,50,000। आई होप आपको सिर्फ समझने के लिए मेन है, विजिबिलिटी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको वो नजर आ रहा है नहीं आ रहा, आपको ये दिखना चाहिए कि वो अमाउंट हमने कहां पोस्ट किया है, ठीक है। तो हमने बैलेंस बीडी में सबसे पहले कैपिटल पोस्ट कर दी, और जैसे ही मैंने इसे पोस्ट कर दिया मैंने कर देना इसको टिक, इसको दोबारा नहीं लेना, ठीक है। अब मैं एडजस्टमेंट पर आऊंगी, फिर से रिपीट कर रही हूँ। फर्स्ट स्टेप क्वेश्चन रीड करना, सेकेंड स्टेप फॉर्मेट तैयार कर लिया, मुझे पता है ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है इस क्वेश्चन में। थर्ड स्टेप एडजस्टमेंट, ठीक है। अब पहली जो बात मुझे दे रखी है वो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होने के बारे में बात। तो मुझे पता है गुडविल की एडजस्टमेंट सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? गेनर और सैक्रिफाइजर पता करने पड़ेंगे। यानी मुझे सबसे पहला काम यहाँ पर क्या करना है? गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालनी है। तो एक काम कर लेते हैं, गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल लेते हैं। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला आपके पास? सैक्रिफाइसिंग रेशो इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। कौन कौन पार्टनर है हमारे पास? राम, मोहन, सोहन और हरि। आप प्लीज इसका शॉर्ट फॉर्म्स नहीं अप्लाई करेंगे, हम लोग आपको सिर्फ समझाने के लिए अप्लाई करें। तो हमारी ओल्ड रेशो थी 4,321, 4,3,7, 7 और 3, 10, यानी 4/10, 3/10, 2/10। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 4/10, 3/10, 2/10 एंड 1/10। माइनस न्यू रेशो क्या है डियर हमारे पास? न्यू रेशो हमारे पास है 1, 2, 3, 4, यानी उल्टी हो गई बस, 1/10, 2/10, 3/10 और रिवर्स कर दिया, 1/10, 2/10, 3/10 एंड 4/10। तो चलिए निकाल लेते हैं। इसका आ रहा है 3/10 पॉजिटिव का, इसका मतलब इसने सैक्रिफाइस करा है। इसका आ रहा है 1/10 पॉजिटिव का, इसने भी सैक्रिफाइस करा है। इसका -1/10 और इसका -3/10। जो लोगों का नेगेटिव आ रहा है वो कौन है आपके पास? गेनर है, राइट। यानी एस और एच आपके पास गेनर है, यानी सोहन और हरि गेनर है, और राम और मोहन क्या है आपके पास? सैक्रिफाइजर। बस अब गुडविल की एंट्री कर देते हैं। अब देखिए सिंपल सी बात है, गुडविल ऑफ द फर्म कितना दे रखा है आपके पास? गुडविल ऑफ द फर्म है 1,80,000। तो हमें पता है कि सोहन 1
1,80,000 रुपीज का कितना पे करेगा? गेनर है ना, तो उसको पे करना पड़ेगा कितना? 1/10। और हरी को कितना पे करना पड़ेगा? 1,80,000 का 3/10। यस। तो डियर, हमारी जर्नल एंट्री अब हम फॉर्म करेंगे, तो जर्नल एंट्री फॉर्म कर लेते हैं। कौन हो रहा था डेबिट हमारे पास? सोहन और हरी जो हैं वो दोनों के दोनों आपके पास गेनर हैं, तो सोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, हरीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट, ये दोनों सैक्रिफाइजर हैं, टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। कितना? सोहन को कितना देना पड़ेगा? 1,80,000 का 1/10, क्योंकि यही है ना उसका गेन 1/10, यानी सोहन को देना पड़ेगा 18,000 रुपए। हरी को कितना देना पड़ेगा? 1,80,000 का 3/10 विच इज 54,000। और बहुत नॉर्मल सी बात है, देखो मोहन ने सैक्रिफाइस करा है 1/10, सोहन उसी को पे करेगा, तो 18,000 मोहन को मिल गए और 54,000 राम को मिल गए। क्लियर है मेरी बात? आप देख सकते हैं, यहाँ देखिए, जो सोहन ने गेन करा है वो मोहन ने सैक्रिफाइस करा है, तो 18,000 रुपए ये इसको पे कर देगा, और हरी जो है वो सीधा सीधा राम को पे कर देगा 54,000। तो ये हमारी पहली एंट्री हुई। क्या क्वेश्चन में कहीं कहा है जर्नल एंट्री करने को? नहीं, पर हमने करी है। अब इसे पोस्ट करना बहुत जरूरी है, तो फटाफट से पोस्ट करना सीखो। कैसे पोस्ट करते हैं? देखो, सोहन और हरी के डेबिट में पैसा जाएगा, सोहन और हरी के डेबिट में पैसा जाएगा 18,000 रुपए और 54,000 रुपीज। नाम उल्टा, हमेशा जनरल एंट्री में उल्टी पोस्टिंग करते हैं, तो यहां लिख दो टू राम एंड मोहन्स कैपिटल अकाउंट। राइट? कभी भी जिस अकाउंट में आप डाल रहे हो उस अकाउंट का नाम नहीं आता। फिर राम और मोहन के क्रेडिट में पैसा डालना है, ध्यान से राम और मोहन के में क्रेडिट में डालना। राम में है 54,000 और मोहन में है आपके पास 18,000 रुपए। नाम उल्टा, बाय सोहन एंड हरी, कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? दोबारा से देख लो एक बार। सोहन और हरी के डेबिट में, सोहन और हरी के डेबिट में पैसा डाला हमने, ये देखो डेबिट में पैसा है यहां पर, ठीक है, और राम और मोहन के क्रेडिट में पैसा, ठीक है, नाम उल्टा। तो ये हमारा पहला पार्ट हो गया, पहला एडजस्टमेंट हमारा डन हो गया। हमें पहली एडजस्टमेंट क्या करनी थी? हमें गुडविल की एंट्री दे रखी थी, हमने गुडविल की एंट्री पोस्ट कर दी। देन सेकंड चीज अब हमें क्या दे रखी थी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को लेकर यहां पर लिख रखा था कि आपके पास जो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है वो 1.5 लाख का हो गया। आप ऊपर देखो रिजर्व कितना तैयार किया था आपने? 1,20,000, जबकि क्लेम यानी जो वर्कर को देने हैं वो है 1.5 लाख रुपए, यानी 30,000 रुपए बल्कि एक्स्ट्रा देने हैं। बचा तो कुछ भी नहीं, अगर बचता तो पार्टनर्स में आप बांट देते क्रेडिट साइड में। जब भी पार्टनर्स को कुछ मिलता है तो क्रेडिट, जब भी उनको कुछ देना पड़ता है तो डेबिट। तो यहां पर क्या होगा बच्चों? आपके पास 1,20,000 रुपए का रिजर्व है सिर्फ, वो तो खत्म हो गया, ठीक है। ऊपर से लाइबिलिटी क्रिएट हो गई, तो यहां पर लाइबिलिटी साइड पर सबसे पहले कैपिटल की जगह छोड़कर, राम, मोहन, सोहन और हरी की जगह छोड़कर, उसके बाद यहां लिख दो सबसे पहले आपके पास की वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अराइज हो गया हमारा 2.5 लाख रुपए का, यानी हमारी पक्की लाइबिलिटी बन गई 1.5 लाख रुपए की। 1,20,000 का रिजर्व था, लेकिन आपका क्लेम कितना हो गया? 1.5 लाख रुपए। चलो, आपने 1,20,000 तो रिजर्व से निकाले हैं, बाकी के 30,000 रुपए कहां से निकालोगे? कहीं और से नहीं, रिवैल्यूएशन से ही निकलेंगे। तो क्योंकि हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई है तो हम ये कहां लिखेंगे? हम लिखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम डेबिट में, क्योंकि जितने भी नुकसान होते हैं रिवैल्यूएशन के टाइम पर वो कहां लिखे जाते हैं? रिवैल्यूएशन के डेबिट में। तो सिंपल सी बात, रिजर्व कितना था आपका? 1,20,000 रुपए। रिजर्व खत्म हो गया हमारा 1,20,000, क्लेम कितना राइज हो गया? 1,50,000 रुपए का। तो बाकी का आपको कहां से निकालना पड़ेगा? देखो, अगर हम इसकी जर्नल एंट्री करें तो जर्नल एंट्री क्या बनती है? जर्नल एंट्री बनती है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट 1,20,000 रुपए, उसके बदले में आपकी एक लाइबिलिटी अराइज हो गई 1.5 लाख रुपए की, राइट। और डिफरेंस मैच नहीं कर रहा तो आपको डिफरेंस कहां से निकालना पड़ेगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट से। तो अगर कोई लाइबिलिटी बढ़ घट जाती है तो हम कहां से निकालते हैं? रीवैल्यूएशन से। तो क्या इफेक्ट हुआ इसका क्लेम का? एक तो हमारी 1,50,000 की लाइबिलिटी क्रिएट हो गई, ठीक है ना, 1,50,000 की लाइबिलिटी क्रिएट हो गई। हमारा जो 30,000 रुपए का एक्स्ट्रा हमें चाहिए वो हमने रिवैल्यूएशन के डेबिट से निकाल लिया, ठीक है। यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए, अब देखिए, कोई इसमें खास एडजस्टमेंट नहीं है। अगर कोई एसेट कम हो रही होती तो हम डेबिट में डाल देते, कोई लाइबिलिटी बढ़ रही होती तो हम डेबिट में डाल देते, कोई एसेट अगर बढ़ रही होती तो हम क्रेडिट में डाल देते, कोई लाइबिलिटी अगर कम हो रही होती यानी फायदे हम क्रेडिट में डाल देते। फिलहाल कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, ज्यादा नहीं है, क्योंकि इसका मेन पर्पस है एडजस्टमेंट ऑफ अ कैपिटल सिखाना।
तो आई होप इतना क्लियर है। हमने गुडविल की एंट्री करी, वो पोस्ट कर दी, ठीक है, एक वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। उसके बाद जो उसने मुझे कैपिटल एडजस्टमेंट वाली एडजस्टमेंट दिया वो मैं करूंगी सबसे लास्ट में। अब मैं क्या करूंगी, इसमें बची हुई चीजों को पोस्ट कर दूंगी। तो देखिए डियर, कैपिटल मैंने पहले ही पोस्ट कर दी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डन हो गया। बस मुझे फिक्स एसेट और करंट एसेट को पोस्ट करना है। तो कहां जाएगा, बैलेंस शीट की एसेट साइड पे पोस्ट कर देते हैं इनको। तो यहां पर मैंने लिख दिया फिक्स एसेट कितनी है मेरे पास, 9 लाख रुपीज की, और करंट एसेट मेरे पास है 5,20,000 रुपए की, बस। और तो मेरे पास कुछ है नहीं, क्वेश्चन खत्म। अब छोटा सा चीज है, फिर भी बच्चों को दिक्कत कर जाता है कई बार। अब हमने क्या करना है डियर, एडजस्टमेंट ऑफ अ कैपिटल सबसे लास्ट में होगी। पहला स्टेप डन हो गया हमारा, क्वेश्चन रीड करा। सेकेंड स्टेप फॉर्मेट बनाया। थर्ड स्टेप हमने एडजस्टमेंट करी है, जिसमें से एक एडजस्टमेंट सिर्फ कैपिटल वाली है, वो बाद में होगी, सबसे लास्ट में। अब बची हुई चीजें भी हमने पोस्ट कर दी बैलेंस शीट से। अब क्या करेंगे, ध्यान रखना इन स्टेप्स को। फर्स्ट स्टेप क्वेश्चन रीड, सेकेंड स्टेप फॉर्मेट बनाना, थर्ड स्टेप एडजस्टमेंट, फोर्थ स्टेप बैलेंस शीट की बची हुई चीजों को पोस्ट करना, जो कि अभी हमने किया। उसके बाद बैलेंसिंग। जर्नल एंट्री तो पहले ही क्लोज हो चुकी है क्योंकि इसको वहां पोस्ट कर चुके थे। तब सबसे पहले रीवैल्यूएशन को क्लोज करो। रीवैल्यूएशन में कुछ है क्या आपके पास, बस एक लॉस ही तो दे रखा है। तो अगर ये वाली साइड बड़ी हो तो क्या बचा हमारे पास, लॉस। तो लॉस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। कहा जाएगा ये कैपिटल अकाउंट में, राम, मोहन, सोहन और हरि। कितना लॉस है आपके पास, 30,000 रुपए। किस रेशो में बांटेंगे, ओल्ड रेशो में। क्या थी हमारे पास ओल्ड रेशो, 4:3:2:1, यानी 4/10, 3/10, और इसको कितना आ जाएगा, 4/10, 3/10, 2/10 एंड 1/10। तो ये आ गया हमारे पास 3,000, ये हमारे पास आ गया 6,000, ये आ गया 9,000, और ये आ गया हमारे पास 12,000 रुपीज। क्लियर है बच्चों। अब हमेशा अकाउंट से अकाउंट क्रॉस ट्रांसफर, यानी ये जो लॉस है ये कैपिटल अकाउंट में डेबिट में आ जाएगा। किस नाम से, रीवैल्यूएशन अकाउंट से। क्रॉस ट्रांसफर यहाँ पर, तो हम यहाँ पर देखिए डेबिट साइड पे ट्रांसफर कर रहे हैं इसको। तीनों को, चारों को लॉस हुआ है, तो लॉस तो वैसे भी डेबिट ही होता है। तो यहाँ पर आ गया 12,000 रुपए, यहाँ पर कितना आ गया हमारे पास 9,000 रुपए, यहाँ पर आ गया 6,000 रुपए, और यहाँ आ गया 3,000 रुपए। किस नाम से, रीवैल्यूएशन अकाउंट के नाम से आ गया लॉस। अब आपने क्या करना है, अब आती है यहाँ पर आपके पास कैपिटल एडजस्टमेंट। अब आपने क्या करना है डियर, इनकी जो बैलेंस सीडी है उसी में बदलाव करना है। बैलेंस सीडी कैसे निकालते हैं, हम इसको टोटल करेंगे, इसमें से ये माइनस कर देंगे, हमारे पास बैलेंस सीडी आ जाएगा। यहाँ पर बैलेंस सीडी होता है इनका क्लोजिंग बैलेंस, लेकिन उसी में तो चेंजेस करने हैं आपने, यही तो कैपिटल एडजस्टमेंट है। यानी ये चाहते हैं कि भाई जब मौका मिला ही है फर्म को सब कुछ चेंज करने का, तो क्यों ना यहाँ पर कैपिटल भी चेंज कर दी जाए। तो अब आपने क्या करना है डियर, वर्किंग नोट हमने सबसे पहला 1 ये बनाया था, अब वर्किंग नोट 2 बना रहे हैं हम लोग। वर्किंग नोट 2 में हम एडजस्टमेंट ऑफ अ कैपिटल के लिए ओल्ड बैलेंस सीडी लिखेंगे, फिर न्यू बैलेंस सीडी लिखेंगे। तो पहले ओल्ड बैलेंस सीडी लिखते हैं, जो फिलहाल अभी आ रही है हमारी, राम, मोहन, सोहन और हरि की। ठीक है, तो कैसे निकालने वाले हैं हम लोग, डायरेक्टली हम निकाल के आपके सामने पुट करने वाले हैं। ये टोटल माइनस दिस, ये राम की आ जाएगी 4,54,000 माइनस 12,000। ऐसे ही सेम इसका 4,68,000 माइनस 9,000, 2,50,000 माइनस दिस, 2 लाख माइनस दिस। ये जो आएगी ये बैलेंस सीडी अब हम यहां नहीं लिखेंगे, बिकॉज उन्होंने हमें बोला है बच्चों, यहां पर देखिए एडजस्टमेंट में क्या लिखा था, एडजस्टमेंट में यही लिखा था, एडजस्ट द कैपिटल ऑफ पार्टनर अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब वो ये चाहते हैं कि जो उनकी कैपिटल है वो नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हो जाए। अभी आप देखोगे तो कोई रेशियो नहीं है इनके बीच में, एज सच न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो नहीं है, ये रही नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इस रेशियो में ये नहीं है। तो हमें ये कह रहा है कि हमें प्रॉफिट जो है, जो कैपिटल है वो नई रेशियो में बनानी है। चलिए डियर, तो हमने ये जो बैलेंस सीडी वाला काम है ये ऑलरेडी करके रखा है ताकि आपका टाइम ना वेस्ट जाए। ये हमने निकाली बच्चों ओल्ड बैलेंस सीडी। ओल्ड बैलेंस सीडी मतलब 4,54,000 माइनस 12,000, इट्स 4,42,000। सेम 4,68,000 माइनस 9,000, 2,50,000 माइनस 24,000, 2 लाख माइनस 57,000, राइट। ये हमारे पास इनकी ओल्ड बैलेंस सीडी थी। अब हमने इसका टोटल कर लिया। अब वो चाह रहा है कि जो ये टोटल फर्म की कैपिटल है ये नई रेशो में हो जाए, और नई रेशो क्या है, 1:2:3:4। हमने क्या किया, इस 12,70,000 का 1/10, 2/10, 3/10 एंड 4/10, किसका 12,70,000 रुपए का 1/10, 2/10, 3/10, 4/10 बांट दिया। दैट इज व्हाट द न्यू बैलेंस सीडी। लेकिन ऐसे ही थोड़ा ना इनकी मर्जी से नई बैलेंस सीडी बन जाएगी। अब आपने डिफरेंस निकालना है, कैसे, न्यू माइनस ओल्ड, ठीक है ना। अगर आप ध्यान से समझेंगे तो क्या हुआ है, राम की जो कैपिटल है वो 4,42,000 है, लेकिन अब वो चाहता है कि 1,27,000 रह जाए। तो इसका मतलब उसे विड्रॉ करना पड़ेगा बिजनेस से, यानी क्या करेगा, ये विड्रॉ करेगा तो डेबिट यानी माइनस, है ना।
सेम इसकी है 4,59,000। अब ये चाहता है कि मेरी कैपिटल सिर्फ 2,54,000 की रह जाए, तो ये भी विड्रॉ कर लेगा। विड्रॉ करने का मतलब क्या होता है, डेबिट यानी माइनस। 2,26,000 है और ये चाह रहा है 3,81,000 हो जाए, नई वाली है ना ये, तो इसको लाना पड़ेगा, यानी एडिशनल कैपिटल लेकर आएगा ये, है ना। सेम इसकी है 1,43,000 और ये चाह रहा है 5,08,000, तो ये भी फॉर्म में और लेकर आएगा एडिशनल कैपिटल। तो जब भी ये कैपिटल लेकर आते हैं, कैपिटल बढ़ती है, क्रेडिट होती है यानी प्लस, और इन दोनों की इन्होंने अपनी कैपिटल कम कर दी है पहले के मुकाबले, तो ये लोग क्या करेंगे, विड्रॉ करेंगे। तो अगर आप न्यू माइनस ओल्ड करते हैं, नेगेटिव आएगा देख लो तो वो डेबिट ही होगा, हमने पहले भी फर्स्ट चैप्टर में बताया है, और अगर पॉजिटिव आए तो वो लेकर आएंगे। तो अब हम इसे पोस्ट कैसे करेंगे, इसके लिए उसने आपको बोला कि आप एडजस्टमेंट जो है वो करंट अकाउंट के थ्रू करो। व्हाट डज इट मीन, देखिए इन दोनों ने बिजनेस से पैसा निकालना है और इन दोनों ने बिजनेस में पैसा लेकर आना था। अगर ये चाहते हैं कि इनकी कैपिटल ऐसी हो जाए, लेकिन अभी फिलहाल ना फर्म के पास पैसा है ना पार्टनर के पास पैसा है, तो थोड़ी देर के लिए ये लोग इस तरीके की चीज कर लेते हैं कि देखिए रीवैल्यूएशन तो अभी हुआ है, बार बार तो होगा नहीं, तो आप एक काम करो, अभी फर्म के पास पैसा नहीं है तो ये लोग विड्रॉ नहीं कर सकते, और अभी इनके पास भी पैसा नहीं है, फर्म में ला नहीं सकते, तो ऐसे केस में कैश की बजाय एंट्री करंट से कर लो। प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा, ये वो वाला करंट अकाउंट नहीं है जिसे आपने फिक्स कैपिटल अकाउंट में सीखा है, वो तो मेथड ही है आपके पास, उसमें तो पहले से ही करंट अकाउंट बनता है। यहां पर हम करंट अकाउंट टेम्परेरी बेसिस पे ओपन कर रहे हैं, सिर्फ ये शो करने के लिए कि फर्म को अभी इनको देने के लिए पैसा नहीं है, तो दे देंगे करंटली, तो करंट अकाउंट नाम से लिखेंगे, कैश के नाम से लिख नहीं सकते। इन दोनों ने बिजनेस में पैसा लाना था, फर्म के पास पैसा नहीं है, सॉरी इनके पास पैसा नहीं है फर्म के लाने के लिए, तो उन्होंने कहा कि थोड़ा टाइम दे दो मुझे। तो फर्म के लिए क्योंकि इन दोनों को पैसा देना है, तो ये फर्म की क्या बन जाती हैं, लाइबिलिटीज दोनों के दोनों, और क्योंकि फर्म ने इन दोनों से पैसा लेना है और ये भी लाए नहीं है, ये फर्म की क्या बन जाएंगे, दोनों के दोनों एसेट, है ना। तो हमें पता है एडजस्टमेंट दो जगह जाती है, तो एक तो ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जाएगा और एक आपके पास बैलेंस शीट में भी जाएगा, कैश में एडजस्टमेंट नहीं हो रही। कैश वाला इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हम सीखेंगे। तो फिलहाल इन दोनों ने विड्रॉ करना था, तो हमें बैलेंस सीडी से पहले यहाँ पर या तो कैश लिखते, पर कैश है ही ना फॉर्म में, क्वेश्चन में लिखा हुआ है करंट अकाउंट से ट्रीट करो, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ ये रहा, ये देखो थ्रू करंट अकाउंट, इसका मतलब यही होता है कि अभी पैसे नहीं है फर्म के पास। तो इन दोनों ने क्या करना था, विड्रॉ करना था, तो यहाँ पर लिख दो करंट अकाउंट, सिंपल। और राम के डेबिट में 3,15,000 रुपए और मोहन के डेबिट में 2,05,000 रुपए, ठीक है। और साथ ही साथ ये दोनों हमारी क्या बन गई, बिजनेस की लाइबिलिटी, तो यहाँ लिखो राम्स करंट अकाउंट, लाइबिलिटी में राम्स करंट अकाउंट, 3,15,000 रुपए देने हैं फर्म ने उसको, पर अभी फर्म के पास पैसे नहीं है, और सोहन्स करंट अकाउंट। दिस इज डिफरेंट करंट अकाउंट, ये टेम्परेरी बेसिस पर है, खत्म हो जाएगा जैसे ही ये लोग बिजनेस से पैसा ले लेंगे। सेम सोहन और हरि ने पैसे लाने थे, इनके पास भी पैसे नहीं हैं, तो इन्होंने कहा कि अभी थोड़ी देर के लिए क्या खोल लो, करंट अकाउंट। तो यहाँ हमने लिख दिया करंट अकाउंट, और सोहन और हरि में डाल देंगे, सोहन को लाने थे 1,55,000 जो वो नहीं ला पाया, और इसको लाने थे 3,65,000, ठीक है। और क्योंकि इनसे पैसे लेने हैं तो ये फर्म की क्या बन गई, एसेट, डायरेक्ट पोस्ट आ जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे सोहन्स करंट अकाउंट, और यहाँ पर हरीज करंट अकाउंट, ठीक है। इसके कितने हैं, 1,55,000 जो फर्म ने लेने हैं, और इससे 3,65,000 रुपीज फर्म ने लेने हैं। अब देखिए नई कैपिटल के लिए इन दोनों ने विड्रॉ करना था, इनका विड्रॉल लिख दिया, इन दोनों ने लेकर आना था। इसके बाद आपने जो बैलेंस सीडी है वो कौन सी लिखनी है, नए वाली, दिस वन जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में है, 1,27,000। अब अगर आप करेंगे तो इसका 1,27,000 ही बैलेंस सीडी आएगा। इसका आ गया 2,54,000, इसका आ गया हमारे पास 3,81,000, और इसका आ गया 5,08,000। और अब आपने यही वाली जो बैलेंस सीडीज हैं यहाँ पर उठा के लिख देनी है बाहर। 1,27,000 राम की है, 2,54,000 मोहन की है, 3,81,000 इसकी है, 5,08,000 आपके पास इसकी है। अब आप इसका टोटल मैच करो, ये डेफिनेटली क्या कर रहा होगा, मैच कर रहा होगा। तो डियर इसका जो टोटल है वो डेफिनेटली आपके पास मैच कर रहा होगा 19,40,000, 19,40,000, राइट। तो ये रहा आपके पास एक क्वेश्चन जिसमें हमने करंट अकाउंट का ट्रीटमेंट करके दिखाया। अब हम आपको दिखाएंगे कि अगर यही कैपिटल एडजस्टमेंट में इनके पास कैश होता तो क्या होता। तो सिंपल सी बात है, करंट अकाउंट को हम रिप्लेस कर दे कैश से, ट्रीटमेंट सेम है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन फटाफट से देखते हैं। चलिए डियर इसी टॉपिक पर एडजस्टमेंट पर आपके पास एक और टॉपिक है जिसमें जो कैपिटल एडजस्टमेंट है वो कैश से होती है।
वो भी देख लेते हैं फटाफट से। चलिए, आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरेश, रमेश, महेश एंड गणेश वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट 2:3 रेशियो। 1 अप्रैल देयर बैलेंस शीट एज दिस। कैपिटल दे रखी है इनकी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कैपिटल और क्रेडिटर दे रखे हैं, फिक्स एसेट, करंट एसेट दे रखी है। फ्रॉम द अबव डेट पार्टनर डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। ओके, फॉर दिस पर्पज गुडविल ऑफ द फर्म वाज 90,000, तो इसकी तो हमें एडजस्टमेंट करनी है। क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज 1 लाख रुपीज। ऊपर रिजर्व है 75,000 का और क्लेम उससे ज्यादा का है। फिक्स एसेट विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%, ठीक है। द कैपिटल ऑफ द पार्टनर विल बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फॉर दिस नेसेसरी कैश विल बी बॉट और पेड बाय द पार्टनर एज द केस में बी। यानी इस बार फर्म के पास पैसे हैं, पार्टनर के पास पैसे हैं, तो जरूरत के पैसे वो लोग लेकर आएंगे। सबसे पहला काम क्वेश्चन रीड करना, कर लिया। सेकेंड स्टेप फॉर्मेट बनाना, रिवैल्यूएशन अकाउंट, जर्नल एंट्री, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट बना लिया। थर्ड स्टेप एडजस्टमेंट सॉल्व करना। तो एडजस्टमेंट में जो सबसे पहली एडजस्टमेंट है वो है बच्चों गुडविल को लेकर। उसके लिए पहले आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी, तो हमने ये काम करके रखा है ताकि हम आपका ज्यादा टाइम बर्बाद ना करें। तो देखिए, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। चारों पार्टनर थे, ओल्ड रेशियो 2/10, 2/10, 3/10, 3/10, नई रेशियो थी इक्वल, माइनस करके ये आ गया। तो जिनका नेगेटिव आता है वो कौन हो गए, गेनर, और ये दोनों कौन है, सैक्रिफाइजर। तो गेनर क्या हो जाएंगे बच्चों जर्नल एंट्री में, डेबिट, यानी सुरेश और रमेश हो जाएगा डेबिट। यानी हमारे पास जर्नल एंट्री क्या बन गई, सुरेश एंड रमेश अकाउंट डेबिट, सुरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, रमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू महेश कैपिटल अकाउंट एंड टू गणेश कैपिटल अकाउंट, राइट। अब गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है, 90,000 रुपीज की। तो ऑब्वियस सी बात है 90,000 रुपीज का सुरेश को कितना देना पड़ेगा, 2/10, और रमेश को भी कितना देना पड़ेगा, 2/10, और इन दोनों को मिलेगा कितना, दैट इज ऑल्सो 2/10। तो कितना बन जाएगा आपके पास, 2/10। तो ये आ गया हमारे पास 18,000 रुपीज। तो 18,000 इसका भी सेम, इसका भी सेम, और यही इन दोनों को मिलना भी है, राइट। अब फटाफट से एंट्री पोस्ट कर लेते हैं। जब भी आप पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएं डियर, मैं तो आपको एक ही सजेशन दूंगी कि पहले बैलेंस बीडी लिख दिया करो सबसे पहले ना। बैलेंस बीडी क्या होता है, जो आपके पास कैपिटल गिवन होती है। देखो बैलेंस शीट में गिवन है 1 लाख, 1,50,000, 2 लाख, 2,50,000। सबसे पहले ये ड्रॉप कर दिया करो। तो यहां पर इसकी कैपिटल कितनी है, 1 लाख। रमेश की है हमारे पास 1.5 लाख, महेश की है 2 लाख, और गणेश की है 2.5 लाख। सबसे पहले ये पोस्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपके पास अब ये हमारी जर्नल एंट्री पोस्ट होनी है। जर्नल एंट्री पोस्ट करना, देखिए ये दोनों क्या हो रहे हैं, देखो सुरेश और रमेश डेबिट, इनके डेबिट में डालो पैसे, नाम उल्टा, महेश एंड गणेश कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और महेश और गणेश के क्रेडिट में, ध्यान से, और नाम उल्टा, यानी बाय सुरेश एंड रमेश कैपिटल अकाउंट, ठीक है बच्चों। तो अभी हमने क्या किया, एक तो बैलेंस बीडी डाली और एक गुडविल की जर्नल एंट्री सबसे पहले पोस्ट कर दी। फिर जैसा कि हमने क्वेश्चन पढ़ा था, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को लेकर ट्रीटमेंट था। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था मेरे पास सिर्फ 75,000 रुपीज, और लाइबिलिटी बन गई थी 1 लाख रुपए की। तो कैसे करोगे आप लोग, देखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो खत्म हो गया 75,000 से, लेकिन हमारी दूसरी लाइबिलिटी अराइज हो गई 1 लाख रुपए से। तो बाकी के 25,000 रुपए कहां से निकालें, ऑब्वियस सी बात होती है कि वो आपको कहां से निकालने पड़ेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट से। तो आप चाहो तो जर्नल एंट्री कर लो, नहीं तो जरूरी नहीं है। पर ट्रीटमेंट क्या होगा, एक तो रीवैल्यूएशन के डेबिट में आ जाएगा वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 25,000 रुपए, राइट। और आपकी बैलेंस शीट में कैपिटल की जगह छोड़ देना सबसे पहले, सुरेश, रमेश, महेश और गणेश की कैपिटल की जगह छोड़कर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना हो गया आपका, 1 लाख रुपए का। क्लियर है मेरी बात, आई होप वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज ओके। 25,000 रुपीज आपने रिवैल्यूएशन से निकाले, 75,000 आपके पास रिजर्व था, कुल मिलाकर 1 लाख रुपए की आपकी लाइबिलिटी के आपके पैसे इकट्ठे हुए। देन आपके पास उसने कहा फिक्स एसेट डेप्रिशिएटेड बाय 10%। फिक्स एसेट है बच्चों 6 लाख रुपए की, तो 6 लाख का 10% कितना होता है, 60,000 रुपए। ये भी नुकसान की बात है, तो यहां लिख दो फिक्स एसेट 6,000 रुपए, सॉरी 10% है 60,000 रुपए, राइट। अब आपके पास
साथ के साथ यहां भी ट्रीटमेंट करो। फिक्स एसेट कितने की थी? 6 लाख रुपए की, माइनस डेप्रिसिएशन। मेरा तो एक ही फंडा है कि आप एडजस्टमेंट के इफेक्ट साथ साथ पोस्ट करो। 4,40,000 आपके सारे अकाउंट क्लोज होते रहते हैं। पहले आप रिवैल्यूएशन क्लोज करते हो, वहां डाउट है तो फिर आगे करने से अटक जाते हो। तो एटलीस्ट आप सब चीजें करके रखोगे तो आपको मार्क्स तो मिलेंगे ना हर चीज को करने के। तो हमारी ये एडजस्टमेंट भी डन हो गई कि डेप्रिसिएशन कम हुआ, एसेट कम हुई थी तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में और बैलेंस शीट में से एसेट में से कम करके दिखा दिया हमने। बस उसके बाद क्लियर इसमें कैपिटल एडजस्टमेंट वाली ही एडजस्टमेंट दे रखी थी। क्लियर? अब हम क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप क्वेश्चन रीड हो गया, सेकेंड स्टेप फॉर्मेट हो गया, थर्ड एडजस्टमेंट हो गई, फोर्थ बैलेंस शीट की बची हुई चीजों को पोस्ट करना। तो बैलेंस शीट में क्या चीजें बची हैं? कैपिटल में पोस्ट कर चुकी थी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी मैंने कर लिया, क्रेडिटर लाइबिलिटी साइड पे पोस्ट कर देती हूँ और करंट एसेट साइड पे पोस्ट कर देती हूँ। राइट? तो यहां पर मैंने लिख दिया क्रेडिटर, वो है मेरे पास 1,70,000 रुपीज की, और फिर है मेरे पास करंट एसेट, वो भी मैंने लिख दी, वो है मेरे पास 3,45,000 रुपीज की। डन हो गया मेरा क्वेश्चन। अब मुझे सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करना है। जनरल एंट्री तो मैं ऑलरेडी पोस्ट कर चुकी हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 85,000 रुपीज का लॉस है, कुछ फायदा तो है ही नहीं हमारे पास रीवैल्यूएशन में। तो यहाँ पर आप लिख दोगे लॉस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। किनको जाएगा ये? सुरेश, रमेश, महेश और गणेश, ऑब्वियसली ओल्ड रेशो में। तो 85,000 रुपीज को हम ओल्ड रेशो में बांट देंगे। और ओल्ड रेशो क्या है हमारे पास? 2/10, 2/10, 3/10 एंड 3/10। तो ये आ रहा है डियर 17,000, 17,000, 25,500, 25,500। फटाफट से क्रॉस ट्रांसफर लिखा है ना, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करो, लिखा तो है हमने, लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, तो करो ना, इंस्ट्रक्शन है यहाँ पर, क्रॉस अकाउंट से अकाउंट में क्रॉस ट्रांसफर, यानी कैपिटल अकाउंट के डेबिट में आ जाएगा और जिस अकाउंट से आ रहा है उस अकाउंट का नाम रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो 17,000, 17,000, 25,500, 25,500। बस अब हम पहुंच गए कैपिटल एडजस्टमेंट वाले पार्ट पर। क्या करना है? बैलेंस शीट निकाल लेते हैं ओल्ड वाली। तो चलिए आपके लिए फटाफट से स्टेप करके रखते हैं हम लोग। चलिए डियर, अब हम इनकी ओल्ड बैलेंस शीट निकाल के रख ली हम लोगों ने। कैसे? 1 लाख माइनस 18 माइनस 17, ये आ गई सुरेश की 65,000 रुपीज। राइट? सेम 1,50,000, 18 माइनस 17। प्लीज आप भी जरूर करके देखिएगा इसे। 1,15,000, 2,18,000 में से 25,500 माइनस कर दिया, 1,92,500। 2,68,000 में से 25,500 माइनस कराइए। तो ये हमारे पास इनकी ओल्ड बैलेंस शीट आ रही थी, बट इसे बदलना है, यही तो कहा है हमें इस कैपिटल एडजस्टमेंट में। हमने इसका टोटल किया और इसे उसने कहा है नई रेशो में कर दो। तो नई रेशो क्या है? 1:1:1:1, यानी इस कैपिटल को हमने 1/4 1/4 1/4 में बांट दिया और ये है इनकी नई बैलेंस शीट। अब ये ऐसे ही थोड़ा ना हो जाएगी, न्यू माइनस ओल्ड करो। अगर आपके पास पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब उनको एडिशनल कैपिटल लेकर आनी है, नेगेटिव आ रहा है तो विड्रॉल कर रहा है। लॉजिकली देखो, सुरेश के 65,000 है लेकिन वो चाह रहा है 1,53,750 हो जाए, तो डेफिनेटली उसे एडिशनल कैपिटल लेकर आनी पड़ेगी, क्रेडिट है ना। ये 1,15,000 है, कह रहा है 1,53,750 हो जाए, तो इसे भी एडिशनल कैपिटल लेकर आनी पड़ेगी, क्रेडिट। इसके 1,92,500 हैं, पर ये चाह रहा है 1,53,750 हो जाए ना नई रेशो में, तो ये विड्रॉ कर लेगा, यानी डेबिट। सेम ये विड्रॉ कर लेगा, डेबिट। तो चलिए फटाफट से इसको डालते हैं। अब ये जरूरी है कि जो ये ट्रीटमेंट है, ये जो ट्रीटमेंट है, ये जो पैसा लाना है एडिशनल कैपिटल और विड्रॉल, ये कैसे है। तो इसे पिछले क्वेश्चन में उसने करंट अकाउंट बोला था, इसका मतलब ये था ना तो पार्टनर के पास लाने के लिए पैसा था इसलिए हमने एसेट बना दिया था, ना फर्म के पास पैसा था कि फर्म विड्रॉल अलाउ कर रही थी तो फर्म ने इनको लाइबिलिटी बना दिया। लेकिन अब फर्म कह रही है कैश लाया या फिर ले जाया जाएगा एज द केस में भी, यानी जो ये ट्रीटमेंट है ये कैश में होगा, यानी जो एडिशनल कैपिटल ये दोनों ला रहे हैं, दोनों के दोनों बाय कैश में लाएंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे बाय कैश। कौन? सुरेश ला रहा है 75,250 और जो रमेश है वो 25,250 ला रहा है कैश से। यही हमने करंट अकाउंट लिखा था इससे पहले। अब जो विड्रॉल है वो भी कैश में हो रहा है, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। तो जो आपके पास महेश है वो 25,250 विड्रॉ कर रहा है और 75,250 विड्रॉ कर रहा है। क्लियर है मेरी बात? अब मैम जैसे आपने करंट अकाउंट को नीचे पोस्ट किया था ऐसे, एसेट और लाइबिलिटी बनाया था, कैश का क्या करें? हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होते हैं, बिल्कुल। अब आप एक काम करो, जितना भी पैसा बिजनेस में आया उसको प्लस कर लो, मतलब ये टोटल मैं प्लस कर लेती हूँ और जितना भी कैश गया वो माइनस कर लेती हूँ। क्या इफेक्ट आ रहा है? निल।
यानी आप क्या कर सकते थे, बिजनेस में जो कैश पड़ा हो उसके अंदर ये दोनों पैसे आए हैं प्लस कर देना, और ये दोनों विड्रॉल हुए माइनस कर देना, जो नेट कैश है उसे बैलेंस शीट की एसेट साइड पे शो कर दो। लेकिन फिलहाल मैंने यहाँ पर लिखा है 0, इसका मतलब जितना आया था उतना ही चला गया, तो बिजनेस के कैश पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा, जितना बिजनेस का कैश था वहीं का वहीं रह गया, राइट। तो कैश में आपके पास ये इफेक्ट होता है कि आपने यहां पर एक तो कैश लिखना है। देखो कैपिटल एडजस्टमेंट में कोई दिक्कत नहीं है, सेम यही किया था आपने, ओल्ड बैलेंस शीट निकाली थी, जो टोटल आया था उसे न्यू रेशो में बांट दिया था, न्यू माइनस ओल्ड किया था। पॉजिटिव आ रहा है तो लेकर आना है एडिशनल कैपिटल, नेगेटिव आ रहा है तो विड्रॉ कर रहा है। पॉजिटिव मतलब क्रेडिट में और नेगेटिव मतलब डेबिट में। यहाँ कैश की जगह आपने करंट अकाउंट लिख दिया था, और करंट अकाउंट अगर था तो इसका मतलब बिजनेस के पास कैश नहीं है, वो यहाँ पर आकर आपकी एसेट और लाइबिलिटी बन गया था। अगर कैश है तो वो दोनों कैश लेकर आ गए बिजनेस में, और इन दोनों ने कैश निकाल लिया। बाई चांस ये हुआ जितना ये दोनों कैश ला रहे हैं उतना ही विड्रॉल हो रहा है। नहीं, अगर इक्वल होता मैम तो क्या करते, आपको बताया, जो बिजनेस में कैश पड़ा होगा उसमें ये दोनों कैश प्लस कर दो जो ये लोग लेकर आ रहे हैं, और जो विड्रॉल कर रहे हैं उसे क्या कर दो, माइनस कर दो, राइट। अब जब ये दोनों एडिशनल कैपिटल ले आए और इन्होंने विड्रॉल कर लिया, तो अब जो इनकी बैलेंस शीट है वो वही है जो ये चाह रहे थे, नई कैपिटल, यानी 1,53,750, 1,53,750, 1,53,750, 1,53,750। प्लीज इसका टोटल जरूर करिएगा, आपके नंबर कटेंगे, हम लोगों के नहीं, हमने सिर्फ समझाना है आपको, तो यहाँ पे टोटल जरूर करना है। उसके बाद जो इनकी ये कैपिटल है ये यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगी, 1,53,750, 1,53,750, 1,53,750। आप इनर कॉलम में लिखकर टोटल भी मेंशन कर सकते हैं, और जो ये टोटल होगा मेरे बच्चों वो डेफिनेटली क्या कर रहा होगा, मैच कर रहा होगा, आप जरूर चेक करेंगे। तो ये टोटल जो है हमारा 8,85,000 रुपीज बैलेंस शीट का टोटल मैच कर रहा है। अगर आप प्रॉपर सीक्वेंस वाइज जो हमने आपको 5 स्टेप्स दिए हैं, अगर आप उस तरीके से करेंगे तो हम आपको बहुत हद तक कह रहे हैं कि आपके आंसर में कोई भी मिस्टेक नहीं आएगी। तो आई होप ये दोनों क्वेश्चन एडजस्टमेंट ऑफ अ कैपिटल के जो 2 केस होते हैं, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, आधे घंटे में हमने आपको दोनों क्वेश्चन क्लियर कर दिए। नो 1 आवर की लंबी लंबी वीडियो, सॉल्व भी आपके सामने करके दिखाया और जल्दी से आपको समझाया भी। तो अगर डियर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज बस एक रिवॉर्ड आपकी तरफ से हमें चाहिए। अगर आपके लिए यूजफुल रहा हो तो प्लीज आप इसे शेयर जरूर करिए। आज ही जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसके रिवॉर्ड के लिए सिर्फ एक चीज हमें चाहिए, सिर्फ इसे शेयर जरूर करिए, लाइक और कमेंट कर हमें जरूर बताइए कि आपको इस वीडियो में कोई और इम्प्रूवमेंट जरूरी लगता है। तो आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत मैटर करता है, और जो लोग लगातार आकर अपनी वैल्यूएबल कमेंट और लाइक और सपोर्ट हमें देते हैं उनका दिल से धन्यवाद। शायद वही लोग हैं जिनकी वजह से आज भी हम अपनी वीडियोस को कंटिन्यू रख रहे हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।